नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल हंसते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, हम अक्सर अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते। हम उनसे आए हुए रिज़ल्ट पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनको ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम ये चीज़ नहीं समझ पाते कि जो चीज़ हमारी लाइफ में घट रही है वह पहले हमारे विचारों में घट चुकी है, उसके बाद हमारे जीवन में घट रही है। हम उल्टा काम करते हैं। हम सिचुएशन को बदलना चाहते हैं कि हमारे विचार बदल सके। हम ऐसा नहीं करते या ऐसा नहीं सोचते कि हम पहले विचार बदलें, सिचुएशंस और हालात तो अपने आप बदल जाएंगे। इसे मैं कहता हूँ विचारों की शक्ति। विचारों की शक्ति जानने के लिए मैं आपके साथ आज एक कहानी शेयर करता हूँ। एक बार एक कैदी था। जज ने किसी कारण कुछ गुनाह किया था उसने, तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी। तो वहाँ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट करी कि आप इसे वैसे भी फांसी तो दे ही रहे हैं, तो हमें दे दीजिए, हम इस पर एक एक प्रयोग करेंगे। जज साहब ने कहा ठीक है, आप कर लीजिए। तो डॉक्टरों ने उसे अपने हॉस्पिटल में लिटाया और उसको बताया कि हम तेरी बॉडी से धीरे धीरे खून निकालेंगे। जब पहली बोतल खून की निकल जाएगी तब तुझे वीकनेस महसूस होने लगेगी, कमज़ोरी महसूस होगी। दूसरी बोतल निकलते ही तेरी बॉडी से एकदम पसीना छूटने लगेगा, घबराहट होने लगेगी। और तीसरा खून की बोतल निकलते निकलते ही तेरी बॉडी सुन्न होने लगेगी, तेरे हाथ पैर हिलाने योग्य तू नहीं रहेगा। और जैसे ही हम चौथी बोतल निकालेंगे तेरे को नींद आने लगेगी, उल्टी का मन होगा और धीरे धीरे तू अपनी मौत को देखता रहेगा। तो ऐसे डॉक्टरों ने उसको सब कुछ समझा दिया और ये काम करने लगे। जैसे जैसे वो बोतल निकालते रहे खून की, वो इंसान मर गया। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि इसमें ताज्जुब की बात क्या है कि अगर आप खून की बोतल निकालोगे तो इंसान तो मरेगा ही। लेकिन रुको दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एक्चुअली मनोवैज्ञानिक ने खून की बोतलें निकाली ही नहीं थी, वो सिर्फ पानी निकाल रहे थे। बस उसके बिस्तर के नीचे एक बार उन्होंने खून की बोतल निकाली थी, उसके बाद एक पानी जोड़ रखा था जो टप 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 की आवाज़ कर रहा था और कैदी को लग रहा था कि मेरा खून निकाला गया है। एक बोतल निकालने के बाद उस कैदी के जिस्म से एक बूंद खून नहीं निकाला गया, लेकिन वो चीज़ें उसकी बॉडी में घटने लगी जो 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 डॉक्टर ने बताई थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि विचारों की क्या शक्ति है, क्या पावर है। और हम ना जाने क्या कुछ सोचते रहते हैं बिना ये देखे कि उनका रिज़ल्ट क्या होगा। जब रिज़ल्ट आता है तो हम ताज्जुब होता है या हमें हैरानी होती है कि ये हमारे साथ कैसे हो गया। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही विचार को पकड़ लिया होता तो शायद आपको ये रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो अपने विचारों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत शक्ति है विचारों पे। एक विचार जो आपके मन में उत्पन्न हुआ है, अगर उसको आप बार 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 सोच रहे हैं तो निश्चित मानिए वो आपकी लाइफ में रिज़ल्ट लेकर ही आएगा। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव विचार कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के बारे में नेगेटिव विचार कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव विचार आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों को लेकर ही आएगा। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि दुनिया में 50% अच्छे लोग हैं और 50% बुरे लोग हैं। आप जैसे ही अच्छा सोचने लगते हैं
वो 50% जो अच्छे लोग हैं वो आपकी तरफ खींचने लगेंगे और आपके साथ अच्छा करने लगेंगे। और जैसे ही आप बुरा सोचेंगे तो बुरी घटनाएं और बुरे लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे। तो दोस्तों, अपने विचारों को बहुत ध्यान से देखिए, उनको स्टार्टिंग से पकड़िए। अगर कुछ नेगेटिव विचार आता है ना, तो उसको शुरुआत में ही पकड़िए और उसको बदल डालिए, तो आपके रिज़ल्ट बदल जाएंगे, आपको हालात बदल जाएंगे, आपकी सिचुएशंस बदल जाएंगी। विचारों की पावर को समझिए दोस्तों, और एक सूत्र मैं आपको देकर जा रहा हूँ, हमेशा उसको याद कीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन ये सूत्र हमेशा याद रखिए। कोई भी चीज़ रियल में आने से पहले वह हमारे विचारों में बनती है, तभी हमारी लाइफ में आती है। कोई भी लाइफ में अगर हमारे चीज़ आती है तो पहले वो हमारे विचारों में बनती है, तभी वो हमारी लाइफ में आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा विचार नहीं था और वो चीज़ हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझ चुके होंगे और इस पर प्रयोग करोगे। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव विचार आए उसको हटा दीजिए, कोई बात चेंज कर दीजिए, नाच लीजिए, नहा लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, लेकिन कभी उस विचार को पकड़कर ज़्यादा रिपीट मत कीजिए। रिपीट का मतलब आपकी लाइफ में वो होगा ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।